मैं कैसे यस, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए बैठिए। पहले तो संक्षेप में बिना व्यक्तिगत परिचय के कुछ अपने बारे में बताइए। नेम बता सकते हैं कि नेम के छोड़ कर? बिना व्यक्तिगत जानकारी के नाम अवॉइड कर दीजिएगा वहाँ पे। जैसे नाम हो गया, जिला हो गया, आपका कास्ट हो गई, धर्म हो गया, ये सब अवॉइड करते, सीधे एजुकेशन सिस्टम। सर मैंने 2003 में जूरी हाई स्कूल बाके बाजार गया से 10th पास की हूँ। 2005 में इंटर और 2010 से 12 सेशन में ITI बुद्धा ITI इंस्टीट्यूट गया से 2015 में ग्रेजुएशन फाइनल किए। उसके बाद 2017 सेशन में डिप्लोमा मैकेनिकल ब्रांच से। अच्छा, मैकेनिकल में आपने डिप्लोमा किया हुआ यस है। सर। तो मैकेनिकल में आप तो पेट्रोल और डीजल इंजन के बारे में तो अच्छी तरह जानती होंगी। यस सर। अक्सर देखा जाता है कि हमारे यहाँ दो प्रकार की गाड़ियाँ लोग प्रेफर करते हैं, एक होता है पेट्रोल, दूसरा होता है डीजल इंजन। यस सर। लेकिन डीजल इंजन में बेसिकली हम देखते हैं पंप का प्रयोग करते हैं तेल को सप्लाई करने के लिए, लेकिन पेट्रोल में स्पेशल कार्बोरेटर का वहाँ पे दे रहे हैं। यस ये सर। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? ये भी तो हो सकता है कि पेट्रोल में हम पंप का प्रयोग करते हैं। नहीं सर, पेट्रोल में पंप का प्रयोग करते हैं, उसमें सिर्फ एयर आता है और इसमें कार्बोरेटर के प्रयोग करते हैं। एयर, पेट्रोल और हवा दोनों को मिक्स करने के लिए मिक्स करते हैं, तभी उसमें कंप्रेसर होके फिर दहन होता है, दहन प्रोसेस होता है। ठीक है, डीजल में भी तो दहन होते हैं तो क्योंकि उसमें एयर का ही सिर्फ एयर से कंप्रेस होता है, एयर आता है, पेट्रोल उसके साथ नहीं। अच्छा, आज के डेट में देखा जा रहा है कि स्टॉक की बात है, कोई 4 माने 2 स्टॉक की है, 3 स्टॉक, 4 स्टॉक। यस सर। ये दोनों में क्या क्यों आखिर में ऐसा है? ये सब 2 स्टॉक पे भी काम चल सकता था। ये सर 2 स्ट्रोक में है कि क्रैंक सॉफ्ट का एक रेगुलेशन में एक पावर जनरेट हो जाता है। 4 स्ट्रोक में होता है क्रैंक सॉफ्ट के 2 रेगुलेशन होता है, तब एक पावर जनरेट होता है। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए आप कि अक्सर देखते हैं जो पिस्टन, तो आपने सुना होगा पिस्टन, तो उसमें देखते हैं कि मशीन इंजन जो होता है 10-15 साल कार करने के बाद उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। यस। तो फिर हम या तो हम उसको बोर कराते हैं, बोर करा करके फिर उसे हम जो अपर जो होता है फिर पिस्टन उसमें डालते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है कि हम वहाँ पे बोर करा कर पिस्टन डालते हैं? सर घिस जाता है, वो चलने घिस से जाता है, ठीक है, तो आखिर में क्यों बोर कराते हैं उसको? सॉरी उसको ऐसे भी छोड़ देते हैं बिना बोर के भी। अच्छा, बिना बोर किए हुए चलाएंगे तो फिर उसका इंजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारे वातावरण पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर वातावरण पे ज़्यादा प्रदूषण करेगा। अच्छा से अगर उसमें स्पार्किंग नहीं होता है या उसको अच्छा से जलेगा नहीं तो वायु प्रदूषण नहीं, ज़्यादा जलता तो है लेकिन और भी कुछ प्रदूषण ज़्यादा होगा, प्रदूषण ज़्यादा मात्रा में करेगा सर। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ये मुझे बताइए कि आप MBI के रूप में चयनित हो जाएंगी तो आपका क्या क्या कार्य रहेगा? सबसे पहले तो मैम महिला शक्तिकरण की ओर बढ़ावा मिलेगा। हर सेक्टर की अपेक्षा मतलब इस सेक्टर में देखा जाए तो महिला का लैंगिकता मतलब बहुत ही कम है। इससे और हम लोग का समाज का सेवा करने का भी अवसर नहीं, पैदा आप MBI मतलब छोड़ दीजिए, महिला पुरुष को छोड़ दीजिए। अच्छा। एक MBI का मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का क्या काम होता है? क्या टैक्स वसूल करना, ठीक है, फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनता है तो उसमें ड्राइविंग टेस्ट लेना और बड़े अधिकारियों के द्वारा कोई कार्य अगर दिया जाता है तो उसको परिवहन उसको मतलब अच्छे से करना। अच्छा, एक व्यक्ति जो सड़क पे गाड़ी लेके निकला है, यस। तो उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए? रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस बनने की न्यूनतम एज क्या है, मिनिमम एज? 18 वर्ष में। 18 वर्ष। ये मुझे बताइए कि मोटर व्हीकल एक्ट आए हैं कई सारे। यस मैम। तो पहला एक्ट का नाम क्या है और कब आया था, किस वर्ष में आया? मोटर वाहन अधिनियम 1988 में, ठीक, और 89 में लागू हुआ। 89 में लागू हुआ। तो उसमें से कोई मुझे 2 मुख्य बातें बता सकती हैं?
पहला एक्ट है। हाँ पहले फिर से। मैंने याद नहीं। कोई बात नहीं। आप 2003 में मैट्रिक किए हैं, Yes, ठीक sir. है। और उसके बाद फिर बीच बीच में गैप है आपका, उसके बाद फिर आपने पढ़ाई जारी रखा। यस ये गैप कौन था बीच में? सर, पढ़ाई छोड़ दिए थे, शादी हो गया था, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। और ये बताइए कि बिहार जैसे राज्यों में जहाँ और जो जेंडर डिस्पैरिटी है बहुत ज़्यादा है और जो लिटरेसी रेशियो है वो भी बहुत कम है। यस सर। तो उस स्थिति में मुझे ये बताइए कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है उसके बाद उसके एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह किस तरह से अपने एजुकेशन को प्राप्त करना चाहती है और उसमें कहाँ बाधाएं आती है? बाधाएं तो बहुत आती हैं सर, जैसे शादी हो गेला के बाद अगर बच्चे हो जाते हैं तो उसको केयर करना है, घर को देखना है, काम भी करना है, तो उस स्थिति में बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन वो सब के एक तरफ रखते हुए भी अगर हम चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं सर। इसमें ये समझाइए कि जैसे कोई महिला अगर पढ़ना चाहती है, ठीक है, तो उसमें आप बता रहे हैं कि शादी एक बाधा है, तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सर, काम करते आवर में महिला को कुछ टाइम निकाल के, मतलब ये होता है कि ससुराल में उनके मर्जी से चलना भी पड़ता है, तो काम को देखते हुए हमें पढ़ाई की ओर भी ध्यान देना है और पढ़ना भी है। ठीक है। आप MBI के पोस्ट के लिए अभी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है? यस। तो मुझे ये समझाइए कि बिहार में भी और देश के अलग अलग राज्यों में ऐसा देखा जा रहा है और इस पर कई रिपोर्ट भी हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है। यस सर। जिसके कारण व्यक्ति के निजी जिंदगी भी प्रभावित होती है, साथ ही साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। यदि आपको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जब आप सिस्टम में आएंगे तो सिस्टम आपसे अपेक्षा करेगी कि आप ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आप कुछ अपना ओपिनियन दीजिए, तो आप क्या बताना चाहेंगे? ट्रैफिक कंट्रोल सबसे पहले तो सर जो रोड का नियम है उसको अगर हम अच्छी तरह से पालन भी करते हैं ना तो ट्रैफिक इतना जाम नहीं होगा। कोई उतना नियम के अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, जहाँ पाते हैं तहाँ इधर उधर लेन भी बदल लेते हैं। जब टाइम आए टाइम पे लेन बदलना है या मोड़े आता है वहाँ पे रुकना है, जेब्रा क्रॉसिंग भी रहता है तो वहाँ पे नहीं रुकते हैं। वो सब अगर हम नियम को अच्छी तरह से पालन करें तो हो सकता है मतलब ट्रैफिक जाम कम हो सकता है। आपको पता है कि आपके डिपार्टमेंट में MVI से ऊपर का हायरार्की क्या है? यस सर। बताइए। MVI के ऊपर हो गया ADTO, फिर DTO, फिर ट्रांसपोर्ट रीजनल RTO, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। उसके ऊपर भी होते हैं सर इतना तक हमको पता है। अभी देश में एक नया एक जो वर्ड है बहुत चर्चा में है, रेड कॉलर टेररिज्म, नाम सुने हैं? नहीं सॉरी, व्हाइट कॉलर टेररिज्म नहीं सुने। नहीं सुने हैं? ठीक है, तो बात नहीं है। मुझे ये बताइए कि जब हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति, ठीक है, और टेररिज्म जैसी घटनाओं में संलिप्त पाए जाते हैं, तो क्या आप इसे भारत की शैक्षणिक प्रणाली की कुछ खामियां के रूप में से देख रहे हैं या व्यक्ति के नैतिक पतन के रूप में देख रहे हैं क्या? सर इसमें दोनों ही है सर, नैतिक के पतन भी हो रहा है क्योंकि जो वो कार्य के लिए अपना जो एम लिए हैं वो पूरी तरह से अच्छा से नहीं कर रहे हैं, उसमें नैतिकता को भी पतन हो रहा है। और आपने बताया दोनों है, इसका मतलब शैक्षणिक खामियां भी है। क्या कमी है हमारे सिस्टम में? मुझे ये बताइए कि एक राज्य जो कि पिछले लगभग 20 वर्षों से एक ही व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है राजनीतिक स्तर पर, ठीक है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है कि कोई एक ही व्यक्ति इतने लंबे समय तक शासन चलाए। लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ हमेशा डिसेंट बना रहेगा, यहाँ डिसेंट देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों है?
सर जब चुनाव के बात है तो लोग विकास के मुद्दा देखने लगते हैं, और फिर अदर वैसा कोई पार्टी मिल नहीं पाता है जो आदमी उसको चयन कर सके कि हम इसे चुने, उस लायक नहीं दिखता है तो जनता उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है। जो पार्टी है वही पार्टी को फिर चुन ले रहा है। अच्छा, कुछ गाड़ियों में जो नंबर प्लेट होते हैं यस सर। वो येलो कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। यस कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? यस सर। बताइए। 7 नंबर प्लेट होते हैं। येलो कलर हमें कॉमर्शियल गाड़ी को दिया जाता है, ग्रीन कलर जैसे इलेक्ट्रिक वाहन को दिया जाता है, फिर ऑरेंज कलर, व्हाइट कलर अपना प्राइवेट गाड़ी हो जाता है जिसमें व्हाइट पे ब्लैक से लिखा हुआ रहता है वो। अच्छा, 2 स्टॉक इंजन कार में यूज नहीं करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? सर वो एयर कूलेड होता है, 2 स्टॉक इंजन होता है एयर कूलेड, लेकिन हम लोग जो फॉरेस्ट इंजन भी यूज करते हैं उसको वाटर कूलेड होना ज़रूरी रहता है, वो वाटर से कूल होता है, इसलिए हम लोग उसमें यूज नहीं कर सकते हैं सर। व्हीकल में इस स्पीड मीटर रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर उस फार्मूला भूल गए। गियर बॉक्स क्या होता है? गियर बॉक्स हमें स्पीड को मतलब चेंज करने के लिए गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा स्पीड या कम स्पीड करने के लिए। ओके। अच्छा, हीट ट्रांसफर्स जो होते हैं तो 3 तरह के होते हैं, कुछ पता है इसके बारे में? यस सर। क्या पता है, बताइए। कंडक्शन हो गया, कन्विक्शन और रेडिएशन हो गया। चलिए। तो चलिए, आपका भी बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा, ठीक है ना? थैंक यू सर। और आपने सभी पक्षों को बेहतर से रखा, आपका इंटरव्यू समाप्त, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू। आ जाइए, बैठिए। सब ठीक है? थोड़ा सा आई कांटेक्ट सभी लोगों के साथ थोड़ा सा कीजिए, इनको जवाब दे रही है उनको तो बनाना ही है। अन्य भी मेंबर हैं सभी के साथ। दूसरी चीज़ है कि जो अभी तक लेटेस्ट जितनी भी पॉलिसी आई हुई है, मैंने शुरू से लेकर के अभी जैसे बिहार इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक्ट 2023 का है, सेंटर का अपना जो एक्ट जो है, 3 सारी चीज़ों को थोड़ा बढ़िया से 2019 के बाद आया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक्ट जो है ना बिहार का, अच्छा 2023 का है। हाँ, 2025 का सेंटर का भी आया हुआ है, ठीक है ना? इन सारी चीज़ों को थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए, और बाकी बहुत अच्छा है। फिर हम नेक्स्ट स्थिति में एक चीज जो है, जो मैंने पूछा, व्हाइट, ग्रीन और येलो तो आपने बताया कि कॉमर्शियल पर्पस है। व्हाइट जो होता है वो पेट्रोल, और ग्रीन जो है इलेक्ट्रिकल गाड़ी। इसको दिमाग में रखिए। अच्छा, ठीक है। और देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चन जो भी व्हीकल से रिलेटेड हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अच्छा। ये नंबर प्लेट हम सब कलर का याद नहीं, ठीक है, उसको कोई बात नहीं, रेडी कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़िया से, ठीक है ना? थैंक यू सर।